हाँ जी तो यारो राइड शुरू हो चुकी है। कहानी यहाँ शुरू नहीं होती है, कहानी शुरू होती है नोएडा से। नोएडा से मैंने इंट्रो इसलिए नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस, सब सो रहे थे, सबको मैं परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने नोएडा से इंट्रो शूट नहीं किया। सोचा कि बीच में कहीं रुकेंगे। सो अभी मैं पहुँचा हूँ जिस जगह पे, वो पता नहीं कोई तो जगह समवेयर ऑन अर्थ, लेकिन भाई साहब यहाँ पीछे जो नज़ारा है ना भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। कहानी जो है नोएडा से शुरू होती है, तो पहले पहुँचते हैं नोएडा, ठीक है, नोएडा से राइड करके पहुँचते हैं यहाँ, ठीक है। चलिए फटाफट नोएडा चलते हैं। तो चलिए जी, रेडी, ऑल सेट। चेतक को निकाला जाए फिर से दौड़ाने के लिए। सो राइड को शुरू करने से पहले बाय बाय, थैंक यू, बाय बेटा। सो राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, खुश रहो मोरिया, ओम नमः शिवाय, मता दिया खुदा या अल्लाह वाहे गुरु वाहे गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा मंगल में रखिएगा। तो फ्यूल अप कराएंगे अभी फटाफट चल के कहीं। नए ग्लव्स के साथ राइड कर रहे हैं भैया। चल बाय 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 बाय। भाई साहब गर्मी तो अपने चरम सीमा पे है। बाय बाय अजनारा होम्स नोएडा। मिलते हैं फिर कभी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सो जी, जब तक धूप नहीं है तब तक राइड में मज़ा आने वाला है, मज़ानी लाइफ होने वाली है। जैसे ही धूप आएगी वैसे ही गदर मचाएगी। देख रहे हो क्या खाली पड़ा हुआ है ये रोड, और अभी से ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद ये रोड पूरा पैक्ड हो जाएगा, पूरा फुल्ली पैक्ड हो जाएगा। और यहाँ से निकलना मुझे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पहले मैं क्या था ना कि पेरिफेरल हाईवे से निकल जाता था, लेकिन अभी पेरिफेरल हाईवे पे फ़ाइन हो गया है 20,000 रुपया बाइक लेके जाने का। तो अब मुझे क्या है कि पूरा दिल्ली गुड़गांव क्रॉस करके ही निकलना है, क्योंकि हम आज जा रहे हैं बूंदी। बूंदी जो है, चलिए आगे बताएंगे बूंदी क्या है। राजस्थान में एक बहुत खूबसूरत सी सिटी है, घूमने लायक। तो धीरे धीरे बात करते हुए, बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करते हुए पहुँचेंगे बूंदी तक। तो पहले क्रॉस करते हैं नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, उसके बाद हाईवे पे कनेक्ट होते हैं, फिर आपसे बाकी की बातें करते रहेंगे, ठीक है। सो जी, 1.5 घंटे की मुशक्क़त के बाद, लगभग 1.5-2 घंटे की मुशक्क़त के बाद हम पहुंच गए हैं दिल्ली जयपुर हाईवे पे। और गर्मी भाई साहब, अभी टाइम हो रहा है 8:10। गर्मी नेक्स्ट लेवल पे अभी से ही शुरू हो चुकी है। हाँ जी, तो आज जो डेस्टिनेशन है वो है बूंदी। तो बूंदी के बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं आपको, बाकी हम चलते रहेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। तो बुंदू बुंदू बूंदी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा, मतलब बोल सकते हो ऐसा राजवंश बोल सकते हो। मतलब हम लोगों ने क्या सुना है अभी तक, हमने ये सुना है कि राजपूत होते हैं, मुगल राजवंश राजा राजपूत राजा थे, लेकिन बूंदी ऐसी जगह है जहाँ पे मीणा वंश के लोग ही राज किया करते थे। फिर बाद में हरा वरा के फिर मुगल आए, राजपूत आए, लेकिन जो पुरानी जो यहाँ की सल्तनत थी वो मीणा राजाओं की थी, ठीक है। और हम लोग तो बड़े जात छोटे जात करते ही रहते हैं। मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ यार। हम सब इंसान हैं, हमारा भी खून वैसा ही है जैसा आप उनको बोलते हो। सबका खून का कलर एक ही है। तो क्या ये ऊंच नीच जात यार, क्यों ऊंच नीच जात यार। प्लीज़ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, आप प्लीज़ अगर ट्रू सब्सक्राइबर हो मेरे, तो आप जात पात से एकदम बिल्कुल दूर रहना। सिर्फ एक ही हमारा धर्म है, एक ही जात है, वो है इंसानियत। लेफ्ट साइड जाएंगे तो आगरा और पलवल चले जाएंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बताना आपको भूल गया मैं, हम बाइकर्स के लिए बड़ी तकलीफ़ है यार। एक्सप्रेसवे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो है अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक कंप्लीटेड है वहाँ तक भी बाइक्स अलाउ नहीं है, ठीक है। उस पर भी फ़ाइन है, अच्छी खासी फ़ाइन है। और एक जगह तक जाओगे वहाँ से आपको लौटा ही दिया जाएगा। तो जी ये देखा आपने ग्लव्स, नया ग्लव्स ये लिया है मैंने सोलेस का। काफ़ी
बेहतरीन ग्लव्स है भाई, काफ़ी बेहतरीन ग्लव्स है। पहले मैं राइनॉक्स यूज किया करता था, लेकिन जब आया था दिल्ली तो मैं गया करोल बाग, राइनॉक्स ही लेने गया हुआ था। लेकिन जब गया राइनॉक्स लेने और ये देखा और राइनॉक्स देखा, दोनों का सेम प्राइस था। इनफैक्ट 300 रुपया कम में ही था ये डिस्काउंट के बाद। और इसके साथ कुछ चीज़ें थी जो गिफ्ट में हमें मिल रही थी, तो हमने सोचा कि यार राइनॉक्स की जगह हम सोलेस ही उठा लेते हैं। और सच में अच्छा है यार, खूबसूरत तो है ही। चलिए लेट्स गो। चलिए जी, फ्यूल अप का टाइम आ चुका है और यहाँ पे पेट्रोल कैसे 96.68 रुपीज़ पर लीटर। एंड दिस इज़ हरियाणा। और हरियाणा में कौन सी जगह पूछता हूँ चाचा से। ओए होए, कैसा लग रहा है? बढ़िया, ओए बढ़िया। बस चाचा फुल कर दीजिए। कौन सी गांव है ये कौन सी जगह है? कौन सा? मारूवेड़ा। अच्छा, नाड़ूवेड़ा, हरियाणा। ओके हाँ। कितने दूर के बाद राजस्थान लग जाएगा? अभी तो है 40 किलो। अच्छा 40 किलो। 14.5 लीटर गया है, 1406 रुपये का। अभी तक मेरी बाइक चल चुकी है। लद्दाख राइड कंप्लीट करके जा रहा हूँ इधर 6864 किलोमीटर, समझे? लेट्स कनेक्ट ऑन जयपुर दिल्ली हाईवे, दिल्ली जयपुर। हाँ जी, तो यारो अभी हम पहुंच गए हैं निमराना। निमराना में फोर्ट है। बहुत लोग जो दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं एनसीआर, उन सब लोग के लिए एक पिकनिक स्पॉट है। और यहाँ पे एक फोर्ट भी है। इस साइड में है निमराना फोर्ट, इस साइड में कहीं। तो जब मौसम सही रहता है, बारिश वारिश होती रहती है, तो लोग वहाँ से मतलब दिल्ली के आसपास से, हरियाणा में के आसपास से और आसपास मतलब समझ लो दिल्ली के आसपास से जितने लोग होते हैं या जयपुर के आसपास से जो लोग होते हैं वो लोग सब आते हैं निमराना और यहाँ पे फोर्ट का मज़ा उठाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्ट है उसमें स्टे के ऑप्शंस हैं और मज़ा आता है लिटरली। मैं रहा नहीं हूँ लेकिन मैंने वीडियोस देखे हुए हैं लोगों के, तो मज़ा आता है लिटरली। बन रहा है इसमें, रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत बड़ा यार भाई यार। कहाँ से घूम के आ रहे हो आप? मैं तो यहीं का हूँ। अच्छा इधर के हो। ओके, कौन सी जगह? कठपुतली। कोटपुतली क्यों इसका नाम ऐसा कोटपुतली क्यों रखा है? ओके, मुझे लगा कठपुतली होता था उस ऐसा कुछ है। बाइक मस्त है आपकी यार। थैंक यू थैंक यू। 1 2 3 डिक्की, इसमें कपड़े उपड़े होंगे। तो भाई कहाँ जा रही हो आप? आज तो जा रहा हूँ बूंदी। बूंदी बूंदी कोटा बूंदी। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ से मुंबई। तो मतलब शहर ही करते हो आप? मुंबई वही है। मैं बहुत घूमते हो आप लोग। मैं कई लोगों को देखता हूँ इस बाइक पे। हाँ मैं देखो भाई रिक्वेस्ट की थी भाई यार। नहीं आप चले, ठीक है। पूरा दिमाग नहीं बढ़िया आदमी यार। ओ तो ये है भैया बाइकर्स के लिए प्यार। लोग रोक करके हाथ दे कर रोकते हैं, रोक कर बात करते हैं, पूछते हैं आपकी जर्नी कैसी है, क्या है। बड़ा अच्छा लगता है यार। ये देखो भैया 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 तोरे रोड हटे हो। एकदम मस्त पेटवा लेके चला लाओ तुरंत। कोई बात नहीं के वो मर्दे। जिस चीज़ का डर था वही हो गया भाई। सब ट्रैफिक मिल रहा है। जयपुर अभी भी 70 किलोमीटर बचा हुआ है और हाईवे 6 लेन होने के बाद भी ट्रैफिक है रोड पे भाई साहब। पता नहीं क्या हुआ है, कोई ना कोई गाड़ी ख़राब हुई होगी या कुछ तो हुआ है जिसके कारण पूरी की पूरी ट्रैफिक जाम है। या फिर रोड का काम चल रहा है। 6 लेन मेरे को लगता है 2 लेन हो गया होगा, 4 लेन हो गया होगा, तो गाड़ियाँ जाके आगे से लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट घुस रही होंगी, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, मतलब कि इतनी ट्रैफिक लगी हुई है। लेट्स सी, अब आगे पहुँचेंगे तभी पता चलेगा कि क्यों इतनी ट्रैफिक है। भैया किस चीज़ की ट्रैफिक है ये? किस चीज़ की ट्रैफिक है? वो एक बढ़िया मंडी है। मंडी है कुछ। हाँ जी, तो यारो अभी बज रहा है 11। लगभग 4.5 घंटे की कंटिन्यू नॉन स्टॉप राइड करके मैं पहुंचा हूँ समवेयर ऑन अर्थ इन रूट बूंदी। जयपुर यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। जब तक अपना बहुत सही परफॉर्मेंस दे रहा है भाई साहब। और ये देखो रास्ता, और रास्ते पे जो व्यू है ना, ये देखो पीछे नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है इजिप्ट में मैं खड़ा हूँ, वैसा बिल्कुल वो वाला फील आ रहा है। सो मैंने सोचा कि यार
अपडेट दे दिया जाए। आप भी सोच रहे होगे कि भैया अपडेट मिला नहीं है, स्टोरी के थ्रू तो मिल ही रहा है। और गाइस मैं अभी बोल दूं, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो लाइक करना, कमेंट करना और इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर से फॉलो करो। इंस्टाग्राम का आईडी है मेरा GoRiders_शशांक, वहाँ जाइए, जा करके फॉलो कीजिए। और एक और चीज़, एक मैंने नया चैनल और शुरू किया है जिसका नाम मैंने रखा है एक्टर ऑन व्हील, तो उसको भी जाके सपोर्ट दिखाइए, उसको भी प्यार दिखाइए, जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी कंटेंट आते रहेंगे, कुछ इसमें के, कुछ उसमें के, कुछ उसमें के, कुछ उसमें के, ऐसे कंटेंट्स आते रहेंगे। तो चलिए ब्रंच करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। ये है राजस्थान का कोई डिश है जिसको बोलते हैं सेव आलू, ठीक है, उसकी सब्ज़ी है, प्लस ये बड़ी सही चीज़ मिल गया भैया, मिर्ची हमको मिल गया बिल्कुल भुना हुआ, और ये रही चपाती, ठीक है, और ये रहा मस्त वाला लोकेशन, और इस लोकेशन पे भी हम करेंगे ब्रंच। चलिए फटाफट निपटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्या है ना कि कहीं भी घूमने निकले तो वहाँ का लोकल जो खाना होता है वो ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो ये राजस्थान का लोकल डिश है, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। एक है दाल बाटी चूरमा और एक है ये सेव, आलू सेव, और उसमें अगर दूध भी डलवाना चाहते हैं दूध भी डलवा सकते हैं। मैंने बोला दूध मत डालना भैया। जयपुर राजस्थान एंटर करें और जयपुर के आसपास आए और ऐसी आकार की इमारतें ना दिखे तो फिर लगता नहीं है कि हम जयपुर के आसपास है। देख रहे हो विनोद, हैं? खोले के हनुमान जी ये जगह का नाम था। भाई साहब सिटी क्रॉस करने में लग गई, मतलब पूरा अंदर नहीं जाता रास्ता, लेकिन जो बाहर का भी रास्ता है ना, 2 लेन है, उसमें बस ट्रक सब कुछ भाई साहब। तो बूंदी पहुंचते हैं, तब तक कुछ बात कर लेते हैं। एक स्टोरी बताता हूँ आपको, ठीक है? आप क्या रोड देखते रहोगे, प्लेन रोड, उससे बढ़िया है कि रोड दिखाते हुए आपसे स्टोरी शेयर करते हैं कुछ। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, हम सुनते हैं हिटलर मतलब बहुत बर्बरता वाला शासक, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ ईदी अमीन युगांडा का एक बंदा था जो प्रेसिडेंट था वहाँ का, ठीक है, उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। शुरू करें। सो जी स्टोरी ये है कि उसका जन्म हुआ था 1926 में एक बड़े ही गरीब फैमिली में। गरीब फैमिली ऐसा था कि मतलब आदिवासी फैमिली जो होती है ना, उस टाइप की फैमिली में उसका जन्म हुआ। तो उसके फादर जो थे पहले क्रिश्चियन थे, बाद में कन्वर्ट होकर के वो मुसलमान हो गए थे, तो ईदी अमीन भी मुसलमान ही हुआ। उसका जन्म हुआ, जन्म होने के कुछ ही दिन बाद उसके मम्मी पापा अलग हो गए, डिवोर्स ले लिया उन्होंने। तो डिवोर्स के बाद जो है अपने ये जो है ईदी अमीन और उनकी माँ दोनों चले आए शहर। 4th तक ही पढ़ाई की उसने, 4th के बाद उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि पैसे की बहुत कमी थी, बहुत तंगी थी। तो उसके बाद 4th के बाद वो काम करना शुरू कर दिया। तो काम करना शुरू करने के बाद धीरे धीरे काम करता रहा। उसके बाद वो जैसे जैसे यंग होता गया ना, तो उसको ब्रिटिश आर्मी जो वहाँ पे थी, राइफल्स करके उनका एक ट्रूप था जो कि ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो वहाँ के लोग मुहिम छेड़े हुए थे, उनको
कुचलने के लिए, दबाने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने बनाई थी। एक राइफल्स कुछ नाम था उसका, आप देखोगे स्टोरी तो पता चल जाएगा। मैं बता दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खोल के पूरा देख लेना। तो ये स्टोरी थी कि जैसे वो जवान हुआ तो वो जो बंदा था ईदी अमीन, वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों को बहुत परेशान करता था, बहुत बुरे तरीके से उनके साथ ट्रीट करता था। तो आर्मी जो वहाँ की थी, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने देखा भाई ये तो हमारे काम का बंदा है, बस क्या, उठा लिया उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए। फिर केन्या भेज दिया उसको ट्रेनिंग के लिए। केन्या से जब वो ट्रेनिंग ले करके आया ईदी अमीन, उसके बाद उसको सेकंड रैंक ऑफिसर का रैंक मिल गया उस राइफल्स में। जो राइफल्स बनाई गई थी, मैंने बताया कि वहाँ के लोगों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो लोग ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ वहाँ पे मुहिम छेड़े हुए थे, जैसे ही वो सेकंड रैंक ऑफिसर बना, भाई साहब वहाँ के लोगों की मतलब ज़िंदगी हराम कर दी उसने, अपने ही कम्युनिटी के लोगों की, और लगा उनको मारने काटने। ये हुआ तो यूँ कि उसकी जो चौथी बीवी थी उसको उसने बुलाया, ठीक है, और अपने कारागार में उसको काट दिया, और वो प्रेग्नेंट थी उसकी बीवी। इतना बर्बर वो था वो वहाँ का शासक, मार दिया। उसके बाद शासक कैसे बना वो बताता हूँ आपको। तो मार दिया उसको, धीरे धीरे उसका और प्रमोशन होते गया। अब प्रमोशन हो करके वो अच्छे रैंक पे पहुँचा। तो एक मिल्टन ओबेटे करके थे, वो भी इसी राइफल्स में एक ऑफिसर हुआ करते थे। उससे इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। बस इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स को लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको पैसे की भी लालच थी, सीट की मतलब कि गद्दी की लालच थी, साथ साथ पैसे की भी लालच थी। ये दोनों मिलकर के लगे स्मगलिंग करने, उनके सारे जो क्या बोलते हैं गन वन थे, उसका सारा स्मगलिंग करना शुरू कर दिए। ब्रिटिशर्स को जैसे पता चला तो ये ईदी अमीन भाग के चला गया यूके, जाके छिप गया। और ये जो थे मिल्टन ओबेटे, ये उस समय थोड़े से ज़्यादा एक्टिव थे, और इन्होंने जो लोग वहाँ पर छेड़े हुए थे वो ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए उस मुहिम में जुड़ के देखे कि भाई अब ब्रिटिशर्स जाने वाले हैं, तो मुहिम में जुड़ के और अपने वो प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। ब्रिटिशर्स गए जैसे वहाँ, वो प्रेसिडेंट बन भी गया, ओबेटे, मिल्टन ओबेटे। उसके बाद जैसे वो बना, अब ये दोनों दोस्त थे, तो ईदी अमीन यूके से यहाँ आया। पहले यहाँ का आर्मी चीफ बनाया गया, क्योंकि ये दोस्त ही प्रेसिडेंट था भैया, ओबेटे ही उसके मित्र थे, वही प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इसको पहले ये बनाया। फिर उसके बाद तीनों सेना का अध्यक्ष बना दिया ओबेटे ने ईदी अमीन को। उसके बाद इसने क्या किया कि ओबेटे पे ही हमला करा दी। भाई ये किसी का दोस्त नहीं था, ओबेटे को लगता था ये बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ये किसी का दोस्त नहीं था, ये सिर्फ पैसे और अपने ताज का दोस्त था। ताज मतलब कि जो वहाँ का शासन करना चाहता था, राजा बनना चाहता था, प्रेसिडेंट बनना चाहता था, उसका लालच था। हमला किया, पता चल गया ओबेटे को। ओबेटे ने क्या किया कि इसको तीनों जो अध्यक्ष बनाया था तीनों सेना का, वहाँ से हटा के सिर्फ आर्मी का बना दिया। आर्मी का बनाते ही इसने क्या किया उसके बाद से कि वहाँ के लोकल जो थे, आदिवासी कल्चर के जो लोग थे, जो उसके कम्युनिटी के लोग थे, उनको आर्मी में भर्ती देना शुरू कर दिया, जॉब देना शुरू कर दिया। अब इसके लिए सबके दिल में हो गया कि भाई ये तो मसीहा है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। धीरे धीरे इधर से मतलब दीमक की तरह खाने लगा इसकी सरकार को, जो ओबेटे की सरकार थी। ओबेटे गया बाहर एक कॉन्फ्रेंस के लिए, जैसे ही निकला है भाई साहब, उसके बाद इसने ईदी अमीन ने किया यूँ कि जैसे देश से बाहर वो गए कॉन्फ्रेंस के लिए, इसने कह दिया कि भाई ये गद्दार है, ऐसा है वैसा है। और लोग थोड़े से परेशान हो भी गए थे ओबेटे के शासन से, और उनको लगा ये तो मसीहा है हमारे लिए, तो बस इसको लोग चुनना शुरू कर दिए, बोलना शुरू कर दिया। और वो जो गया था कॉन्फ्रेंस में, उसको देशद्रोही बता करके देश निकाला कर दिया गया। वो उधर ही रह गया ओबेटे, और ये यहाँ का राजा बन गया, अभी प्रेसिडेंट बन गया। अब लगा भाई प्रेसिडेंट बनने के बाद जो उसने कत्लेआम करना शुरू किया, जो उसके बातों में नहीं आता था उसको मरवा देना, उसके अपने लोग परेशान होने लगे, उनको भी लगने लगा भाई हम कहाँ जाएं, वो भागने लगे इधर उधर। मतलब इस लेवल पे चला गया था कि लोगों को मार मार के उनका मांस खा जाता था। मैंने बताया उसकी वाइफ को उसने मार दिया था, प्रेग्नेंट वाइफ को काट दिया था, और जो मिलता था उसको किसी मार देता था, मार के डेड बॉडी के साथ सोता था उसके, और उससे कुछ बातें किया करता था डेड बॉडी के साथ। इस लेवल पे पहुंच गया था। फिर जब ओबेटे ने अपनी एक आर्मी बनाई 1000 लोगों की उधर से, और उसने हमला किया, तो उसमें ये भाई साहब हार गए। जैसे हारे ये भग के निकल गए सऊदी अरेबिया पहुंचे। वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने इनको पनाह दी, लेकिन उनका एक ही था कि आप ठीक है आप रहो यहाँ पे, लेकिन आपको
यहाँ किसी भी पॉलिटिकल चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसने बोला हाँ 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 चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है। अचानक से हुआ यूँ, बिना बताए हुए ये सऊदी अरबिया गवर्नमेंट को बिना बताए हुए निकल के कहीं चला गया। शायद यूके चला गया या शायद फिर से उगांडा पहुंचा। तो उनको पता चला सऊदी वालों को, तो उन्होंने बोला भैया आप इसको कभी आने नहीं देंगे। फिर चीज़ें हुई, फिर वहाँ से वो भागा, युगांडा से फिर से भागा है वहाँ से। जब भागा तब कोई भी देश इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, यूके कोई भी देश इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। फिर से इसको शरण दिया सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया वाले भाई हैं दिल के बड़े, उन लोगों ने कहा भैया कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो चलो हम ही कर लेते हैं इनको एक्सेप्ट। तो वो राक्षस वहाँ रहा उसके बाद, और वहीं पे रह के मरा वो। और मरा भी ऐसे नहीं, मेरे प्यार से नहीं मरा है, सारे एक एक करके ऑर्गन्स उसके सब फेल हुए, तिल तिल के मरा। तो ऐसे राक्षस तो पहले होना ही नहीं चाहिए ऐसे समाज में, हमारे समाज में, चाहे वो युगांडा हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कहीं भी हो यार। इंसान को मार करके उसका मांस कौन खाता है यार। तो बस यही है, यही स्टोरी थी। मैं नीचे लिंक डाल दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हो पूरा का पूरा जो स्टोरी है युगांडा के इस राक्षस की कहानी। एंड गाइस एक चीज़ बता दूँ, सिर्फ मैं ऐसे लोगों की ही कहानी या स्टोरी नहीं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं हर ब्लॉग में एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जो पहुँचूँगा तो लोकेशन तो दिखाऊँगा ही दिखाऊँगा, उसके साथ साथ किसी भी राक्षस की या किसी महापुरुष की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा ब्लॉग के थ्रू। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगी चीज़ें, तो उनको मेरे ब्लॉग के थ्रू चीज़ें पता भी चल जाएंगी। तो नीचे कमेंट पे करके बताओ कैसा लगा ये कहानी बताने का तरीका, ब्लॉग के थ्रू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। चलिए अब बस 40 किलोमीटर रह गया है बूंदी, और बूंदी भी अपने में एक बहुत 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 मतलब ऐतिहासिक जगह है। तो वो कल वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, आज वाले व्लॉग में नहीं, कल वाले व्लॉग में जब निकलूंगा बूंदी एक्सप्लोर करने के लिए तो आपको मैं प्रॉपर बूंदी एक्सप्लोर करते हुए सारी चीज़ें बताऊंगा। हाँ जी भाई, थैंक यू। आगे ट्रक है, ये देख करके लग रहा है कि हम राजस्थान में हैं। मैं आपको बता दूं, राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बचपन में लगता था कि राजस्थान मतलब कि रेगिस्तान। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई साहब, राजस्थान में सब कुछ है, माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है, डेजर्ट है, प्लेन है, सब कुछ है यहाँ पे भाई साहब। बहुत प्यारा स्टेट है राजस्थान, बहुत 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 प्यारा स्टेट है राजस्थान। तो कहते हैं ना पधारो मारो देश, तो आ जाओ भाई, राजस्थान भी एक्सप्लोर करके जाओ। ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है लेक यार, ये बूंदी से ठीक 10 किलोमीटर पहले ये लेक पड़ रहा है। जो अब जयपुर से बूंदी की तरफ बढ़ोगे ना, जैसे मैं जा रहा हूँ, क्या खूबसूरत लग रहा है यार, जबर। चारों तरफ माउंटेन है, गजब खूबसूरत है यार बूंदी, गजब खूबसूरत लग रहा है, लवली यार। अभी मुझे मैप लगाना है जॉस्टल बूंदी का, जॉस्टल है बूंदी में। अगर आप डोमेट्री वाला चीज़ें ढूंढ रहे हो, हॉस्टल ढूंढ रहे हो, तो हॉस्टल है जॉस्टल यहाँ पे। और कोई हॉस्टल तो दिखा नहीं मुझे, सिर्फ जॉस्टल दिखा। एक मिनट रुक के दिखाते हैं। ये देखो गजब का, ये पुष्कर की तरफ पूरा का पूरा लेक दिख रहा है। और ये देखो एक मंदिर डूबा हुआ है, और ये रहा फोर्ट। वाह यार वाह, कल दिखाऊंगा, कल वाले ब्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे इसको। गजब दिख रहा है ना, खूबसूरत। चलिए हाँ जी, तो मित्रों हम पहुंच गए कहाँ, बूंदी। बूंदी में मैंने बताया था कि मैंने हॉस्टल बुक किया। भाई साहब जब यहाँ पहुंचा हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ, नेक्स्ट लेवल की प्रॉपर्टी है, काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है। और देखो ना रूम देखो, डॉर्म रूम है, सिर्फ मैं हूँ और एक IT फॉर्म से कोई बंदा है जिससे मुलाकात अभी हुई नहीं है, आएगा तो मुलाकात होगी। भाई साहब बिस्तर देखो, बिस्तर देखो कितना चौड़ा है भाई साहब, कितना चौड़ा बिस्तर है। और ये देखो डेंसिटी, देखो भाई, ये देखो डेंसिटी। और ये सब चीज़ छोड़ो, इसका डिज़ाइन देखो, पहले डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये देखो डिज़ाइन, ये बिल्कुल अलग तरीके का डिज़ाइन है भाई साहब, ऐसे तो मैंने देखा ही नहीं भाई, किसी को भी कंजस्टेड फील नहीं होगा। ये देखो एक ये 6 बेड मिक्स डॉम है, एक बेड यहाँ है, एक बेड यहाँ है,
एक बेड ऐसे है, और ये देखो कैसे माउंटिंग किया हुआ है। और रूम से नज़ारे देखो भाई, नज़ारे देखो। ये है मेरा बिस्तर, ठीक है, ये भाई साहब जो है उनका बिस्तर है, और यहाँ सीधा नीचे रोड है भाई, रोड वो देखो दिख रहा है भाई साहब। गजब है, गजब प्रॉपर्टी है भाई साहब, गजब गजब की मतलब प्रॉपर्टी है। सो इस ब्लॉग में यही था। अब ये प्रॉपर्टी जो देखना है, अगर आपको देखना है प्रॉपर्टी बूंदी में, अगर आप भी आना चाहते हो घूमने, हॉस्टल में रुकना चाहते हो, तो इसका प्राइवेट रूम भी है, डाउन भी है, मतलब डोमेट्री भी है, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया है। तो अगर ये ब्लॉग देखना है, मतलब इस प्रॉपर्टी का पूरा ब्लॉग देखना है, बूंदी के हॉस्टल प्रॉपर्टी का व्लॉग देखना है, तो हमने एक चैनल नया स्टार्ट किया है। उस चैनल का नाम रखा है हमने परिंदे का ठिकाना, ठीक है। तो अब जितने भी, जहाँ भी मैं स्टे करूंगा, जिस भी हॉस्टल में, जिस भी होटल में, कहीं भी ट्रैवल करूंगा, रुकूंगा, तो उस चैनल पे आएगा उस प्रॉपर्टी का व्लॉग। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। किसका? परिंदे का ठिकाने को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर इस प्रॉपर्टी का व्लॉग देख लीजिए। तो बस इस ब्लॉग में यही था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, एंड प्लीज सेव गर्ल चाइल्ड प्लीज।